स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन। तुम्हें खुद आउट हाउस में जाने की क्या जरूरत थी? तो तुम्हारा मतलब है मैं दी से मिलना छोड़ दूं? अगर वो घर में आए तो मैं अपना दरवाजा बंद कर लूं? हाँ नहीं, मुझे भाभी के यहाँ आने से कोई प्रॉब्लम नहीं तुमसे मिलने से। मुझे प्रॉब्लम इस बात की है कि जो हम पे फेवर करते हैं, ये दूध वाला भेजना, ब्रेकफास्ट लाना, मुझे ये पसंद नहीं। दैट्स ऑल। कहाँ से शुरू करूं? विराट वापस भी आ गया, लगता है कुछ भूल गया। दी? अंदर आओ ना। अनु, ने खाना वाना खाया कि नहीं? देख, मैं तेरे और विराट के लिए ब्रेकफास्ट लाई हूँ। दी, सो स्वीट। और ब्रेकफास्ट तो मैंने ऑलरेडी कर लिया। देखिए ना, मैंने अपने हाथों से सैंडविचेस बनाए, विराट को भी खिलाया और खुद भी खाया। कितनी होशियार हो गई तू। अब आप जैसी दी के साथ इतने सालों रही हूँ तो होशियार तो होंगी ना। दी, मेरे हाथ का बना हुआ सैंडविच एक बार टेस्ट। मनु, तू इस गैस पे खाना बनाएगी? मुझे दिक्कत नहीं होगी? अरे दी, अगर लाइफ में दिक्कत ना हो तो जीने का कोई मजा ही नहीं है। आप बस मुझे आशीर्वाद दो कि ये फेज हंसते हंसते कट जाए और मैं विराट का हर कदम पे साथ दे सकूं। मुझे पता नहीं था मेरी बहन इतनी मैच्योर हो गई। दी प्लीज अभी आंसू पहुंचो और ये बताओ, मेरे सैंडविच के लिए आप मुझे कितने मार्क्स दोगी? 10 on 10। अच्छा, मैंने जो खाना बनाया वो तो टेस्ट कर। मनु, दूध वाले काका आए क्या? हाँ आया था, पर क्या? दी, वो ना क्या है, विराट ने ना ग्रीन टी पीनी स्टार्ट कर दी और सही बोलता है, वो दूध वाली कॉफी पीने से ना फैट बहुत चढ़ता है, तो इसलिए मैंने भी बंद कर दी कॉफी पीनी। तो हम दोनों ही ग्रीन टी पीते हैं, तो दूध का तो कोई यूज रह ही नहीं गया, इसलिए हमने काका को मना कर दिया। ये अच्छी खुशबू है और टेस्ट भी उतना ही अच्छा है। बहुत टेस्टी बना दी। मनु, हमेशा एक बात याद रखना, तू सिर्फ घर से दूर है, घर वालों से नहीं। अगर कभी भी कुछ भी चाहिए हो तो बिना हिचकिचाके मुझे पूछ लेना। भाभी, अगर आप सच में हमारी मदद करना चाहती हैं तो प्लीज हमारी कोई मदद मत कीजिएगा।
बस इतना एहसान कीजिए। देखिए भाभी, अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो आई एम सॉरी। अगर आप चाहते कि हम अपने पैरों पे खड़े हों तो प्लीज हमसे जितना दूर रहेंगे ना हमारे लिए उतना अच्छा है। जीविका, कुछ लोग अपनी श्रेष्ठता और अपना आचरण भूल चुके हैं। उन्हें दूसरों का अपमान करने के सिवा और कुछ नहीं आता। ऐसे लोगों से दूर ही रहना अच्छा होगा। ऐसे लोगों से एहसान कभी मत लेना जो पहले तो एहसान करते हैं, उसके बाद एहसान जताते हैं। उनका जिंदगी में एक ही मकसद होता है, यही। और हम उनका ये मकसद कभी पूरा नहीं होने देंगे। चलो जीविका, यहां बेइज्जती के सिवा और कुछ नहीं मिलने वाला। चलो मानवी, ऐसे लोगों के साथ रहना सही नहीं, जो अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और होते हैं। चलो जीविका। चलो मानवी। विराट, तुम्हें हो क्या गया है? कैसी बातें करने लगे हो तुम? अरे दी के सामने क्या क्या कह रहे थे तुम? तुम्हें पता है उनके दिल को कितनी ठेस पहुंची होगी? क्या जरूरत थी आपको बीच में बोलने की? आप जानते हैं ना, विराट थोड़ा अपसेट है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसके मन में जो है वो कहता रहे। मैंने कुछ गलत नहीं कहा मानवी। मैं किसी के एहसानों तले दबना नहीं चाहता। विराट, दी यहाँ पे तुम पे या मेरे ऊपर एहसान करने नहीं आई थी। वो सिर्फ मेरे से मिलने आई थी, मेरे साथ 2 पल बिताने आई थी। और वैसे भी विराट, तुम्हारी लड़ाई जीजू के साथ है, तुम्हारी शिकायत जीजू से। दी से इतना रूडली बात करने की क्या जरूरत थी? माने प्लीज, मैं सिर्फ जीविका भाभी से अपने इंटेंशंस क्लियर करना चाहता था। हो सकता है मैं थोड़ा एग्रेसिव हो गया हूं, लेकिन मेरा इरादा उनको हर्ट करने का बिल्कुल नहीं था। चलो मेरी छूट। मुझे तो विराट से अच्छे बिहेवियर की उम्मीद नहीं, लेकिन जीविका, तुमने उसका क्या बिगाड़ा जो उसने तुमसे इतनी बदतमीजी से बात की? जी, विराट ने मुझसे जो कुछ भी कहा गुस्से में कहा। उसका इरादा मुझे ठेस पहुंचाने का बिल्कुल नहीं था। जीविका देखो, मेरी बात को नजरअंदाज करने की कोशिश मत करो। तुम विराट के मूड से अच्छी तरह से वाकिफ थे। अगर तुम्हें मानवी से मिलना ही था तो तुम सुंदर को वहां भेज के मानवी को यहां बुला सकती थी। तुम्हें खुद आउट हाउस में जाने की क्या जरूरत थी? तो तुम्हारा मतलब है मैं दी से मिलना छोड़ दूं? अगर वो घर में आए तो मैं अपना दरवाजा बंद कर लूं? मानवी, मुझे भाभी के यहाँ आने से कोई प्रॉब्लम नहीं तुमसे मिलने से। मुझे प्रॉब्लम इस बात की कि जो हम पे फेवर करते, ये दूध वाला भेजना, ब्रेकफास्ट लाना, मुझे ये पसंद नहीं। दैट्स ऑल। तुम दोनों भाइयों की लड़ाई में हम बहनें पिस चुकी है। जीविका, मैं अपनी बेइज्जती बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन अपनी बीवी की नहीं। और मैं नहीं चाहता कि विराट को तुम पर उंगली उठाने का कोई मौका मिले। इसलिए आज के बाद इस आउट हाउस में कभी कदम नहीं रखोगे। तो तुम्हारा मतलब है मैं दी से मिलना छोड़ दूं, उनसे बातें करना छोड़ दूं, उनसे अपना रिश्ता तोड़ लूं? फिर वही बात, मैं तुम्हें रिश्ता तोड़ने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन तुम शायद भूल रही हो हमारे यहाँ आने का मकसद क्या है। हमें अपनी एक नई लाइफ स्टार्ट करनी बिना किसी की मदद के। मानवी, तुम्हें मेरा हौसला बढ़ाना चाहिए। तुम मेरी हिम्मत हो, लेकिन नहीं। आज से कैलेंडर मेरी आंखों के सामने रहेगा, जो मुझे मेरी मंजिल
हमेशा याद दिलाता रहेगा। 1 महीने के अंदर अंदर मुझे 1 लाख रुपए कमाने, और मानवी तुम्हें मेरा साथ देना हो। सब कुछ भूल कर मेरा बस एक ही मोटिव है, 1 लाख रुपए कमाना। हेलो। हेलो बीजी। अरे जीविका बेटा, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ। तेरी आवाज इतनी झुराई हुई क्यों है? चंडीगढ़ में सब ठीक तो है ना बेटा? नहीं बीजी, कुछ ठीक नहीं है। ठीक नहीं है? घर में इतनी बड़ी महाभारत हुई और मुझे किसी ने बताया तक नहीं, ना तूने ना मानवी ने। क्या बताती मैं बीजी, मैंने कभी सोचा नहीं था कि वीरेंद्र और विराट के बीच में इतना बड़ा झगड़ा हो जाएगा कि विराट मानवी को लेकर घर से निकल जाए। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। राम लक्ष्मण जैसे भाई एक दूसरे से बात तक नहीं कर रहे, और बेटा विराट मानवी के साथ अकेले कैसे रह पाएगा? क्या करे बीजी, कोई समझने के लिए तैयार नहीं। फिक्र मत कर बेटा, सब ठीक हो जाएगा। अगर ऊपर वाले ने बिगाड़ा है ना तो वो बनाएगा भी। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।